ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो अरबों न्यूरॉन्स के नेटवर्क के साथ परिपूर्ण सामंजस्य का काम करता है। न्यूरो साइंस में हमारी प्रगति के बावजूद भी मस्तिष्क के कई ऐसे पहलू हैं जो अभी भी एक मिस्ट्री बने हुए हैं। कॉन्शियसनेस, चेतना, यह क्या है और कैसे काम करता है? हम यादों को कैसे स्टोर और रिकॉल करते हैं? ड्रीम्स वो क्या है और क्यों होते हैं? हमारा ब्रेन फेक ट्रीटमेंट्स पर कैसे प्रतिक्रिया करता है? अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस वह स्टेट है जिसमें हम अपने और अपने एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर होते हैं और सोच सकते हैं। लेकिन वास्तव में कॉन्शियसनेस क्या है? मस्तिष्क इस सेल्फ अवेयरनेस को कैसे उत्पन्न करता है? न्यूरो साइंटिस्ट लंबे समय से इन सवालों पर बहस कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि कॉन्शियसनेस मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क की इंटीग्रेटेड एक्टिविटी से उत्पन्न होती है, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और थैलेमस जैसे क्षेत्रों में। फिर भी किसी ने भी अभी तक सटीक मैकेनिज्म की पहचान नहीं की है। कॉन्शियसनेस की जटिलता को समझना मस्तिष्क दिमाग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हम जानते हैं कि ये एक डायनेमिक यानी कि गतिशील प्रक्रिया है जिसमें मल्टीपल ब्रेन रीजन्स एक साथ काम करते हैं, लेकिन इस कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन की सटीक नेचर भी अभी तक एक मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री का समाधान हमें न केवल मस्तिष्क बल्कि सेल्फ और परसेप्शन की प्रगति को भी बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है। नंबर 2, मेमोरी। हम यादों को कैसे स्टोर और रिकॉल करते हैं? मेमोरी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और इंफॉर्मेशन को स्टोर और रिकॉल करने की क्षमता ब्रेन के सबसे फैसिनेटिंग फंक्शंस में से एक है। परंतु यह काम कैसे करता है? मेमोरी फॉर्मेशन के दौरान एक्सपीरियंसेस हमारे न्यूरॉन्स के बीच अंतर्ग्रंथनी यानी कि सिनेप्टिक कनेक्शन को मजबूत करते हैं। हिप्पोकैम्पस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स जैसे ब्रेन रिकॉर्ड्स मेमोरी स्टोरेज और स्मरण शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन मेमोरी कंसोलिडेशन का सटीक प्रक्रिया और जानकारी पुनः प्राप्त करने के कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म अभी तक पूरी तरह समझ में नहीं आए हैं। मेमोरी का अध्ययन न केवल हमारी डेली लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करता है बल्कि एल्जाइमर्स और अदर मेमोरी डिसऑर्डर के लिए नए ट्रीटमेंट्स विकसित करने में भी मदद कर सकता है। हम अभी यह जानते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच ट्रांसफर एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें ब्रेन डेप्थ की सिंक्रोनाइजेशन भी शामिल है। मेमोरी रिसर्च हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि क्यों कुछ मेमोरीज हमें लाइफ लॉन्ग रहती हैं जबकि कुछ जल्दी ही फेड हो जाती हैं। नंबर 3, ड्रीम्स, जो कि नींद के दौरान मस्तिष्क के द्वारा उत्पन्न कल्पनाएं होती हैं। लंबे समय से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। हम क्यों स्वप्न देखते हैं? क्या इनका कोई विशेष मीनिंग है? REM रैपिड आई मूवमेंट। नींद के दौरान मस्तिष्क की एक्टिविटी बढ़ जाती है जो ड्रीमिंग का समय होता है। कुछ थ्योरीज का मानना है कि ड्रीम्स मस्तिष्क की प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन का हिस्सा हो सकते हैं, जबकि अन्य से एक अनकॉन्शियस माइंड की थॉट्स और डिजायर का एक रिफ्लेक्शन मानते हैं। ड्रीम्स की स्टडी न केवल मस्तिष्क की प्रणाली को समझने में मदद करती है बल्कि हमारे इमोशंस, वेलबींग और मेंटल हेल्थ के बारे में भी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ड्रीम्स का कंटेंट और उनका स्ट्रक्चर मस्तिष्क की सबकॉन्शियस एक्टिविटी को प्रकट करता है। नंबर 4, प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट वह घटना है जिसमें मरीजों को फेक ट्रीटमेंट देने के बावजूद वे अपने आप में सुधार महसूस करते हैं। यह मस्तिष्क की शक्ति को दर्शाता है, लेकिन ये कैसे काम करता है? प्लेसिबो ट्रीटमेंट्स के दौरान मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि एंड्रोफिन और डोपामिन को रिलीज करता है, जिससे दर्द से राहत और वेलबींग की फीलिंग उत्पन्न होती है। ब्रेन की इस प्रोसेस को समझना मेडिकल साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। प्लेसिबो इफेक्ट की इनसाइट्स यानी कि अंतर्दृष्टि हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हमारा माइंड बॉडी कनेक्शन वास्तव में कार्य करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें।